नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम होंगे लागू। अब ई निबंधन पोर्टल पर 13 जरूरी विवरण भरने के बाद होगी रजिस्ट्री। प्रक्रिया होगी पारदर्शी और विवादों में आएगी कमी। मिशन शक्ति योजना के तहत बिहार में खुलेंगे 318 नए आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र। कामकाजी माताओं को मिलेगी बड़ी राहत। बच्चों को मिलेगा सुरक्षित और पौष्टिक भोजन। बिहार में 8 प्रमुख डैम बनेंगे नए पर्यटन केंद्र। उच्च स्तरीय समिति विकास कार्यों की करेगी निगरानी। स्थानीय रोजगार और जल आधारित गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। अब स्टार्टअप के लिए पटना जाने की नहीं होगी जरूरत। जिला स्तर पर मिलेगी पूरी सुविधा। बिहार आइडिया फेस्टिवल विजेताओं को मिलेगा 10 लाख तक सीड फंड। आज 42 साल के हुए क्रिकेट के सुपरस्टार एबी डिविलियर्स। दक्षिण अफ्रीका और आईपीएल में बनाए शानदार रिकॉर्ड। 30वें सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी है डिविलियर्स। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब ई निबंधन पोर्टल पर 13 विवरण भरने के बाद ही होगी रजिस्ट्री। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सख्त बनेगी। अब रजिस्ट्री से पहले खरीदारों को संबंधित भूमि की पूरी आधिकारिक जानकारी देनी होगी और ई निबंधन पोर्टल पर 13 प्रकार के विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे कि खाता खिसरा, रकबा, जमाबंदी, क्रेता विक्रेता का नाम और भूमि का प्रकार। भूमि के अद्यतन विवरण की पुष्टि के लिए आवेदन अंचल अधिकारी को भेजा जाएगा, जो 10 दिनों में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। समय पर सूचना न मिलने पर दर्ज विवरण सही मानकर रजिस्ट्री आगे बढ़ेगी, जिससे विवाद कम होने और प्रक्रिया स्पष्ट होने की उम्मीद है। मिशन शक्ति के तहत खुलेंगे 318 नए आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र। बिहार में मिशन शक्ति योजना के तहत 318 नए आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कामकाजी माताओं को बच्चों की देखभाल में बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान 186 क्रेच से 1097 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और नए केंद्र खुलने पर संख्या 504 हो जाएगी। यहाँ बच्चों को सुरक्षित वातावरण, पौष्टिक भोजन, दूध, अंडा और देखभाल की सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने पटना में विकसित पैक्स मॉडल के अध्ययन कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि नवाचार बढ़े, आय में वृद्धि हो और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। बिहार के 8 डैम बनेंगे नए पर्यटन केंद्र। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 8 प्रमुख डैम और जलाशयों को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है। ये योजना केंद्र सरकार की डैम पर्यटन रणनीति के अनुरूप लागू होगी। जिन स्थलों को विकसित किया जाएगा उनमें दुर्गावती जलाशय, वाल्मीकि नगर बराज, गंगा जी राजगृह जलाशय, खड़गपुर झील, कुंडघाट, गरही, अपर किउल, मोरवे तथा ओढ़नी फुलवरिया डैम शामिल है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति विकास कार्यों की निगरानी करेगी और इस पहल से प्राकृतिक सौंदर्य संरक्षण, जल आधारित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। अब स्टार्टअप के लिए पटना जाने की जरूरत होगी खत्म। बिहार में अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए पटना जाने की जरूरत कम होने वाली है। नीतीश कुमार सरकार जिला स्तर पर ही सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना लागू करने जा रही है, जिससे ग्रामीण युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। इंजीनियरिंग छात्रों को स्थानीय उद्योगों में इंटर्नशिप, स्टार्टअप कंपनियों से सीधा संवाद, औद्योगिक प्रक्षेत्रों का विकास और 11,000 नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। बिहार आइडिया फेस्टिवल के विजेताओं को 10 लाख रुपए तक सीड फंडिंग भी मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार में बनेगी 400 मीटर दौड़ की अत्याधुनिक एथलेटिक अकादमी। बिहार में 400 मीटर दौड़ के लिए अत्याधुनिक एथलेटिक अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने दी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक में प्रतिभा पहचान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। संभावनाशील खिलाड़ियों के चयन के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी, जिसकी अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज करेंगी। इसके साथ ही कोच विकास कार्यक्रम और जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोज अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों के छिपी प्रतिभाओं को आगे लाने की योजना बनाई गई है। दूर दराज क्षेत्रों के डॉक्टरों को मिलेगा अतिरिक्त वेतन। बिहार सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए वेतन के अलावा अतिरिक्त भुगतान देने का फैसला कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में बताया कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निजी प्रैक्टिस पर रोक की नीति भी लाई जा रही है। 21,270 करोड़ से भी अधिक का स्वास्थ्य बजट पारित हुआ और 5,000 नर्सों की भर्ती अगले 15 दिनों में पूरी करने की घोषणा की गई। सरकार जिसका नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं, उन्होंने शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी, एम्बुलेंस बढ़ोतरी और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी केंद्र बनाने की दिशा में भी प्रगति बताई। जेईई मेन 2026 में शुभम कुमार ने बढ़ाया बिहार का मान।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन 2026 के पहले सेशन का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया। इनमें शुभम कुमार ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार का नाम रोशन किया और जनवरी में आयोजित परीक्षा में 13 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परिणाम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर आधारित और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए एआई तकनीक, 5G जैमर और आधार ई-केवाईसी का उपयोग भी किया गया। अब छात्र अप्रैल में होने वाले दूसरे सेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर अंतिम रैंक जारी होगी। होली के बाद बढ़ेगी पटना मेट्रो की दूरी। पटना मेट्रो सेवा शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं और फिलहाल ये केवल न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन के बीच 2.9 किलोमीटर दूरी तक संचालित हो रही है, जहां किराया 15 रुपए तय है। होली के बाद मलाही पकड़ी से खेमनी चक स्टेशन तक सेवा शुरू होने पर मेट्रो मार्ग बढ़कर 6.107 किलोमीटर हो जाएगा और 3 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा के लिए 30 रुपए किराया देना होगा। इसके साथ ही शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर के लिए सुरंग निर्माण का काम तेजी से जारी है, जिससे भविष्य में पटना की शहरी परिवहन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है। भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने बढ़ाई स्पेशल ट्रेनों की संख्या। होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है, जिनमें से 5 जोड़ी ट्रेनें बरौनी मार्ग से गुजरेंगी। ये स्पेशल ट्रेनें फरवरी के अंत से मार्च के अंत तक विभिन्न तिथियों पर चलेंगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा व तेलंगाना सहित कई राज्यों को जोड़ेंगी। प्रमुख रूटों में रक्सौल, भागलपुर, गोरखपुर, पटना, आनंद विहार, मालदा टाउन और हसनपुर रोड शामिल है। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के समय यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देना और भीड़ का दबाव कम करना है, जिससे सफर अधिक सुगम और सुरक्षित हो सके। समस्तीपुर बनेगा पहला सुकन्या जिला। समस्तीपुर को केंद्रीय संचार मंत्रालय की सहमति से पहला सुकन्या जिला बनाया जा रहा है और ये पहल 5 साल से कम उम्र की बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा, शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए की जा रही है। डाक विभाग द्वारा आधार कार्ड बनाकर सुकन्या समृद्धि खाता हर डाक घर में खोला जाएगा और पहले फेज में समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के लगभग 4500 बच्चियों के खाते बन चुके हैं। योजना के तहत 0 से 10 वर्ष की बालिकाओं के खाते 250 रुपए में खोले जाते हैं और 21 वर्ष बाद पूरा भुगतान मिलता है। अभिभावकों को आयकर में 1.5 लाख रुपए की छूट भी मिलती है। पटना में घर घर से खरीदा जाएगा ई कचरा। पटना में बढ़ते ई कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए पटना नगर निगम मार्च से घर घर जाकर ई कचरा खरीदने की नई व्यवस्था शुरू करेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों को उचित मूल्य मिल सके। वहीं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरे बिहार में 141 अधिकृत ई कचरा संग्रहण केंद्र चिन्हित किए हैं, जिनमें 61 केंद्र पटना में है। इस पहल से खतरनाक तत्वों के फैलाव पर रोक, बहुमूल्य धातुओं की पुनर्प्राप्ति, ऊर्जा की बचत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही लोगों में सुरक्षित और ई कचरा निस्तारण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। बिहार समेत कई राज्यों में जल जीवन मिशन घोटाले पर की गई छापेमारी। राजस्थान के जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले में बिहार, झारखंड सहित देश भर के कई राज्यों में एसीबी और एसआईटी की बड़ी कार्रवाई जारी है। सुबह सुबह 15 ठिकानों पर छापेमारी कर अनियमित टेंडर प्रक्रिया, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, बिना कार्य भुगतान और मेजरमेंट बुक में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। करीब 20,000 करोड़ रुपए के टेंडरों की फाइलें खंगाली जा रही है, जबकि सैकड़ों करोड़ की गबन की आशंका जताई गई है। इस जांच के दायरे में कई इंजीनियर और अधिकारी भी शामिल है और टीम ने रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकानों की भी तलाशी ली है और पूछताछ जारी है। सिर्फ शराब मिलने से अब संपत्ति नहीं होगी जब्त। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून से जुड़े एक अहम फैसले में कहा है कि केवल परिसर से शराब बरामद होने के आधार पर संपत्ति सील या जब्त नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति जब्ती के लिए परिसर स्वामी की अवैध शराब भंडारण या फिर तस्करी में प्रत्यक्ष संलिप्तता का ठोस प्रमाण जरूरी है। दयामंती देवी मामले में जमीन जब्ती की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कोर्ट ने 2 सप्ताह में डी सील करने का आदेश दिया। बिना पर्याप्त साक्ष्य संपत्ति सील करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 301 का उल्लंघन माना गया, जिससे नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को महत्वपूर्ण सुरक्षा मिली है। जाली कागजात से नौकरी पाने वाला बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी 2 के बर्खास्त सिपाही विनोद कुमार यादव को निगरानी टीम ने जाली कागजात के आधार पर अवैध रूप से सेवा में बहाली और नाजायज वेतन लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर सहयोगियों के साथ मिलकर मूल संचिका गायब करने और भ्रष्टाचार से जुड़े कई आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज था। न्यायालय के समन और वारंट के बावजूद उपस्थित न होने पर उसे फरार घोषित किया गया था। 15 फरवरी 2026 को नवादा पुलिस ने उसे पकड़ लिया और 16 फरवरी को पटना स्थित विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 42 साल के हुए एबी डिविलियर्स। आज 17 फरवरी को क्रिकेट के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। 1984 में प्रिटोरिया में जन्मे डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के लिए 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 8,765 रन बनाए, जिनका औसत 50.66 रहा।
वनडे में 9,577 रन और टी20 में 1,672 रन बनाए। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 184 मैचों में 5,162 रन बनाए और 158.6 स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। डिविलियर्स आरसीबी के दूसरे सबसे बड़े रन स्कोरर और तीसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विषम देव, लक्ष्मी मेहता, राजेंद्र तांती, ललित कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राम बाबू दास, राजेश कुमार शर्मा, सुमेर यादव, रंजीत मिश्रा, रुपेश कुमार, शिवशंकर शुक्ला, हरेंद्र सिंह, रंजय तिवारी, अमरनाथ शाह, दीपक कुमार, अमरजीत यादव, अजहरुद्दीन अंसारी, पराग सिंकू, कुश कुमार यादव, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, विवेक कुमार, अमित कुमार, सोनू कुमार और चंद्रकिशोर यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या आज के बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।